सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाऊं तो घट जाता है दाम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आपके साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। कैसे हो आप लोग? आए बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो सबके यहाँ दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी हुई है और कुछ लोग तो बहुत पहले से कर लेते हैं और कुछ लोग मतलब अभी करते हैं। और मैं इस बार लेट हो चुकी हूँ दिवाली की सफाई में। तो दिवाली के मतलब एक हफ्ता रह गया है, मैं ये सफाई मतलब 2-4 दिन रह गया तो मैं कर रही हूँ ये। और आज ये सुबह से मैं लगी हूँ सफाई करने में। सारे लोग जा चुके थे, उसके बाद से मैंने शुरू किया था सफाई, क्योंकि घर में जब सब होते हैं ना तो सफाई नहीं हो पाता है। तो उसके बाद से मैं लग गई थी सफाई करने में। और आज मतलब ना एक एक सारी फ़ोटो को मतलब फ़ोटो तो मैं साफ़ करती हूँ, फ़ोटो मेरे इतना गंदे नहीं होते क्योंकि मैं इसको हफ्ते में मतलब 2-3 बार मैं कर देती हूँ। लेकिन जो वॉलपेपर होता है ना ये वाला, ये मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो इस वजह से ना इस पे मट्टी बहुत जम गया था, मट्टी। और ना ये मट्टी क्या है ना, खिड़की है ना मेरी, तो वो खुला रहता है तो उसके ज़रिए मिट्टी मतलब यहाँ पे बहुत चिपक जाती है। तो मैं उसी को साफ़ कर रही वॉलपेपर को। और ये कान्हा जी, ये लड्डू गोपाल, और ये ना लड्डू गोपाल की मैंने जो तस्वीर थी ना, ये मैंने मथुरा से मंगवाया था किसी से। तो मैंने यहाँ वॉलपेपर पे लगा दी है तो बहुत सुंदर लगता है ये सामने से। तो आप लोग के घर भी सफाई ना स्टार्ट हो गई होगी, आप लोग भी बिजी होंगे अपने अपने घर को बिल्कुल चमकाने में। क्योंकि दिवाली आने से पहले हम जब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं ना, तो उससे पहले हम घर को पूरी तरह से चमकाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी जो होती है ना हमारी, वो उनको बिल्कुल भी गंद पसंद नहीं होता। और ये चीज़ वो सफाई मतलब साफ़ सफाई में ज़्यादा वहाँ पे रहती हैं। तो साफ़ सफाई तो सब करते हैं, कोई थोड़ा करता है कोई ज़्यादा करता है, लेकिन सभी अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं। और लेडीज़ जो होती हैं वो तो मतलब कोशिश करती है और इतनी मेहनत करती है कि घर हमारा चमकता रहे, कैसे भी चमकता रहे। तो वो तो खैर रोज़ करती ही करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिवाली आने पे ही करती है। लेकिन दिवाली पे ये होता है ना कि हम एक एक सामान पूरा घर का हटा हटा के करते हैं, बेड वगैरह सब कुछ हटा के। तो ये साल भर में ही हो पाता है, बाकी तो हम ऊपर से मतलब करते ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ना खिड़की साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे कूलर की तरफ ना, कूलर चलता था ना यहाँ पे, तो जो खिड़की है ना उसमें जंग लग गया है। अब ये पानी जो भी फेंकता था ना तो उसमें जंग लग गया, वो छूट नहीं रहा मुझसे। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे छुड़ाऊँ। तो आप लोग फ्रेंड्स बताना कि अगर खिड़की के उसमें पेंट में अगर जंग लग गया हो तो उसको मैं किस चीज़ से मतलब छुड़ा सकती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं ऊपर चढ़ चढ़ के खिड़कियों में ना सफाई कर रही हूँ और मिट्टी पोंछ रही हूँ इनके। और मैं अकेले ही कर रही हूँ, ऐसा भी है कि कोई मेरे साथ मतलब साथ मिलके कर रहे हैं। तो साथ मिलके ये होता है ना कि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और काम का पता नहीं लगता। पर ऐसा मेरे घर में है नहीं, क्योंकि हार के मुझे ही करना पड़ता है। अगर मैं छोड़ दूँगी तो छूट जाएगा, लेकिन कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो इसलिए मैं ही चढ़ चढ़ के कैसे कैसे सफाई कर रही हूँ। और डर भी लग रहा है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो लेकिन मैं धीरे धीरे करके सफाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ ना पंखा साफ़ कर रही हूँ। पंखा मेरा इतना गंदा हो चुका है ना, मैं क्या बताऊँ, देख सकते हो कैसे लटक रहा है। ये इसलिए क्योंकि ना पंखा जो है ना मुझसे नहीं हो पाता है साफ़। और चाहे ना 6 महीने तक सड़ जाएगा, लेकिन कोई भी पंखा साफ़ करने को राज़ी नहीं होता मेरे घर में। चाहे मेरे घर में 3-3 हैं, ससुर, हस्बैंड, देवर सब है, लेकिन कोई नहीं मतलब सफाई करने को राज़ी होते हैं। तो मजबूरन ना मेरे सामने जो पड़ोसी है ना, मतलब वो लड़की है ना, मतलब उनको उसको बुलाती हूँ। तो वो बेचारी ना कुर्सी पकड़ती है और मैं खड़ी होती हूँ, तब जाके मैं सफाई करती हूँ। अभी भी ना उसने कुर्सी पकड़ रखा है और मैं यहाँ पे ना सफाई कर रही हूँ कि डर डर के कि गिर ना जाऊँ। क्योंकि ना बेड के ऊपर रख के कुर्सी साफ़ करना पड़ता है मुझे, क्योंकि बीच में डबल बेड है ना तो स्पेस नहीं है, तो इसलिए बेड के ऊपर ही कुर्सी रख के मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए डर लगता है कुर्सी में गिर ना जाए, और इतनी हाइट भी नहीं है कि मेरी पहुँच जाए। तो यहाँ पे ना पंखा मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जैसे मतलब जिस तरह से मेरे से हो रहा है मैं उसी तरह से साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि ना ये मेरे ख्याल से मुझे ये बहुत मतलब 2-4 महीने हो गया था, पंखा बिल्कुल नहीं साफ़ हुआ था। और इस वजह से ना बहुत टाइम लग गया पंखे को साफ़ करने में।
तो यहाँ पे ना बिस्तर साफ़ करी, क्योंकि पंखा मैंने जब साफ़ करा था ना तो सारा कुछ जो जाल जाल लगा था ना पंखे में, तो वो सारा बिस्तर में गिर गया था। दीवारें को मैंने अच्छी तरह ना अपने रूम की झाड़ लिया है। और ये ना मैंने बेड के नीचे से सफाई कर रही थी। अब छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके घर आप जानते ही हो, वो बैठ के अगर ज़रा सा भी स्पेस मिल जाए ना कोने, तो वो कभी कुछ खा के फेंक ही देते चीज़, चाहे कितना भी मना करो। तो वही देखो यहाँ पे ना मेरे डुग्गू मेरे बेटे ने भी क्या करामत किया है। और मैं यहाँ पे ना मतलब डंडे से बिल्कुल अंदर बेड के अंदर डाल रही, क्योंकि ना बेड ना मतलब जाता नहीं है कुछ भी, क्योंकि ईंट नहीं है, बिना ईंट के रखा हुआ है, तो ऊंचा नहीं है ज़्यादा, स्पेस बहुत कम है। तो मैं एक मतलब डंडे से मैं कूड़ा निकाल रही थी अंदर से, जितना डंडे से निकल पाया इतना निकाल दिया मैंने बेड से कूड़ा। और इतना गंदा अभी एक रूम से निकला है, इतना गंदा ये। और अभी दूसरा रूम है जो कि मेरी सास का है, अभी उसे भी करना है उस रूम को। अभी मैं अपना रूम कर रही हूँ क्लीन। और ये भी नहीं है कि मेरी सास थोड़ा सा मेरा हाथ मतलब साथ दे दे तो दोनों मिल के हो जाएगा, पर वो नहीं करती हैं। चाहे वो पड़ा रहे तो वो कुछ नहीं करती है, तो मुझे ही करना पड़ता है। क्योंकि ना मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम दिवाली की पूजा करते हैं और ऐसे ही सब छोड़ दें, ऐसे कर ले। ऐसे तो सब दिन रहता है, लेकिन एक साल के बाद हम मतलब इंतज़ार होता है कि हाँ दिवाली आएगी, ये सब पूजा होगा, तो बहुत मतलब अंदर से एक ना होता है किसी चीज़ का कि हाँ। तो इसलिए ना मेरे को ना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है, तो इसलिए मैं खुशी खुशी क्या अब जैसे भी करना मुझे ही पड़ेगा। क्योंकि किसी पे मैं मतलब उम्मीद नहीं कर सकती कि कोई मेरा साथ दे दे, तो इसलिए मैं खुद का काम खुद ही कर लेती हूँ। और थकान ज़रूर होती है, और मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमर अमर दर्द होने लगता है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि जो सफाई करते हैं लेडीज़ वो अच्छे से समझती होंगी। तो यहाँ पे ना ये करवा मैंने बेड ना मतलब बेड जब खोला था ना सब कुछ रख लिया था मैंने, जितना भी सामान उमान था, पर ना ये दो चीज़ ना बाहर रह गया था, जो कि मेरी नज़र ना बाद में पड़े। जो कि ये करवा है, करवा चौथ का मेरा और मेरी सास का ये करवा है। तो ये ना मैं इसको बेड फिर मैंने दोबारा बेड खोला और मैंने ये करवा को रखा, क्योंकि बाहर ना रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बेड में ही रखती हूँ, क्योंकि बाहर रखो ना तो इधर उधर होता रहेगा, तो इसलिए मैं बेड में डाल देती हूँ। क्योंकि साल भर में तो एक ही बार निकलता है ना करवा। तो मेरा पूरा रूम ना मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ना बेडशीट लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है ना मैं वहाँ तक लगभग कर ही रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ अच्छे से साफ़ करने की। पर वही है ना कि जितनी मतलब हो सके मैं उतने ही कर पा रही हूँ, ज़्यादा ऊपर तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। A few moments later. तो गैस 8 बज चुके हैं और ना मैं यहाँ पे ना रात का खाना बनाने जा रही हूँ। आज मतलब ना हालत ख़राब हो गई मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है ना अब जाके, मतलब पूरा दिन ना सफाई में लगी रही। शाम को 5 बज गया मेरे को नहाने में, और कमर में इतना दर्द हो रहा है ना। मैंने पूरा दिन मतलब ऐसा हो गया था, पूरा दिन मेरे को लेटने का क्या, मुझे बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिला ज़रा सा भी, क्योंकि पूरा दिन साफ़ सफाई में लगी रह गई, तो कहाँ से मिला। और ना इतनी हालत ख़राब हो रही है ना अंदर से, ऐसा लग रहा है कि इतनी थकावट हो गई है, बस सो जाऊं ऐसा फील हो रहा है। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ आज, सिर्फ मैं दाल और चावल रोटी बना रही हूँ। आलू फ्राई बनाऊंगी, क्योंकि नॉर्मल अगर ऐसे सब्जी बनाती हूँ ना उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सिर्फ दाल चावल और आलू फ्राई करूँगी बस। और क्योंकि ना बहुत ज़्यादा शरीर में ना मतलब थकान हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि खड़ी खड़ी चढ़ चढ़ के खिड़कियों में मैंने किया ना, तो बहुत ज़्यादा हाथ दर्द होने लग गया मेरा। तो दाल मैंने बना लिया है, अरहर की दाल बनाई हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू को मैंने उबाल लिया था, और यहाँ पे मैंने ना मतलब जीरा डाला है, और साबुत लाल मिर्च डाला है, और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च में मैंने ये बॉयल आलू डाल दिया है।
और नमक डाल दूंगी और हल्दी डाल दूंगी बस, और कुछ नहीं डालूंगी इसमें। दाल के साथ ये मतलब सब्जी बनाऊंगी और हरा धनिया डाल दूंगी, क्योंकि ना मेरे घर में क्या ना मतलब सिर्फ दाल नहीं खाते तो सब्जी चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैंने आलू फ्राई बना दिया था। और खाना है बिल्कुल तैयार, अब मैं खाना परोस रही हूँ अपने सास ससुर को। तो मेरा मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी खाने का, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक गई, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊँ। तो गाइस मैं ब्लॉग को ना यहीं एंड करती। आई होप मेरा ब्लॉग ना पसंद आया आपको, तो प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना, और मिलती नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, और आप सब अपना ख्याल रखें।